हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे रही बोर्ड की एग्जाम? अभी असली चुनौती बाकी है, एमएसटी सीईटी। तो हम लेकर आ रहे हैं एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स जो 45 डेज का रहेगा और उसके कुछ डिटेल्स पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस सीईटी के लिए भी रिड्यूस किया गया है, 11th का कितना वेटेज है, 12th स्टैंडर्ड का कितना यहाँ पे वेटेज है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। शॉर्ट में पूरा जो नोटिफिकेशन आया है एमएसटी सीईटी का, उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखो। और क्रैश कोर्स हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स लाइव भी सिखाने वाले हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नीचे में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जो भी कंटेंट और मटेरियल होगा इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो बिना टाइम गवाए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें सीईटी के लिए समझने जरूरी है। सबसे पहले ये चीज हमें पता है कि जो सिलेबस है उसमें से 20% जो सिलेबस होगा, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्लास 11 के पोर्शन से होंगे। 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? फिजिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 50। केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50। ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस होंगे, तो ये हो गया 100 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50, लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होगा, मतलब ये मिला के कितना हो गया 100। तो ये 100 और ये 100 मिला के हमें 200 मार्क की एग्जाम होगी। और जो पीसीबी ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के जगह पे बायोलॉजी को 50 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क के लिए, तो वो कंप्राइज होगा 100 मार्क का। ठीक है, तो पीसीबी ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा 100 मार्क्स का, और पीसीएम ग्रुप के लिए मैथ्स होगा 100 मार्क का, और दोनों ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 मार्क्स रहेंगे। 50 मार्क्स का फिजिक्स, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री। ठीक है, और जो क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दी हमारा एचएससी का जो सिलेबस है, जो बोर्ड एग्जाम में हमने पढ़ा है वही सिलेबस और वही पैटर्न का सिलेबस हमें एमएसटी सीईटी में देखने को मिलेगा। उसमें से दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन के अंदर जो जरूरी पॉइंट है वो मैं निकाल कर तुम लोगों के लिए लाया हूँ। 20% ऑफ वेटेज जो क्लास 11 के लिए रखा गया है, मतलब 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे। 80% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू क्लास 12 स्टैंडर्ड का सिलेबस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सीईटी के लिए जब हम कोई प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, देखो कोई भी प्रिपरेशन हम करते हैं तो उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, हर एक क्वेश्चन को कितने वेटेज दिया गया है और सिलेबस किस स्टैंडर्ड का है, ये अगर पता हो तो ये तो पहली स्टेप होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत करने के लिए। तो बिल्कुल भी ध्यान देकर देखना ये पॉइंट्स में यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, तो पहले से तो हेडेक निकाल दो कि अच्छा हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो तुक्का भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बोला गया है हाउएवर जो डिफिकल्टी लेवल होगी, डिफिकल्टी लेवल विल बी एज पर दी जेई मेंस फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए नीट लेवल की डिफिकल्टी होगी यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन की डिफिकल्टी बोल तो रहे हैं ये जेई मेंस के लेवल की होगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है, क्योंकि जेई मेंस में एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, सीईटी में एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। जेई में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हमें 50 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सीईटी में ज्यादा है और एक क्वेश्चन का वेटेज भी कम है। तो लेकिन ये बोला गया है, वो कहने का मतलब इनका ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सीईटी के अंदर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि कोविड के कारण 2 सालों से 12th बोर्ड एग्जाम में जितना भी 12th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, वही सिलेबस सीईटी के अंदर से भी रिड्यूस कर दिया गया है। कुछ पोर्शन हर एक टॉपिक के अंदर हमने देखा था, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से सिलेबस में से हटा दिए गए थे, तो सीईटी के लिए भी वही सेम पॉइंट हटा दिए गए हैं। तो मैं उसका डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, वहां जाके वो डिटेल देखना। जब प्रिपरेशन करेंगे तो मेक श्योर अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सिलेबस में से हटा दिया गया है। उसका ख्याल रखना। आगे आते हैं, तो क्या है
फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के एक ग्रुप बनाया है, मतलब एग्जाम होती है लेट्स से 9 बजे से 12 के बीच में, ठीक है। 2 स्लॉट है, 3 से आई गेस 2 से 5 और मॉर्निंग का स्लॉट है 9 से 12, 3 घंटे की एग्जाम है। उसमें से 1.5 घंटा है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो जो 180 मिनट्स है स्टार्टिंग के वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो 180 मिनट्स के अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जैसे ही 90 मिनट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, गलती से 180 बोल गया, टोटल 180 मिनट्स की एग्जाम है हमारी, राइट। 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे, ओके। उसमें से 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स। 90 मिनट जो पहले होंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही 90 मिनट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल को फिर से चेंज या अटेम्प्ट नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे हम 91 मिनट से 180 मिनट तक मैथमेटिक्स या जिनका बायोलॉजी ग्रुप है वो बायोलॉजी सॉल्व करेंगे। सो पहले 90 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, जैसे ही 90 मिनट्स ओवर हो जाएंगे वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स की विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब उसके आगे ही ऑनलाइन एग्जाम है, वहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमें दिखाई पड़ेंगे, तब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगा सकते। सो 90 मिनट के बाद इन अ शॉर्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और मैथ्स का ऑटोमेटिकली पेपर ओपन हो जाएगा या बायो का पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। क्लास 11th का मैं फिजिक्स की पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स का यहाँ पे पुट कर दिया। मेरे पास पीडीएफ है इसकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैंने इसको अपलोड किया है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी उसे दे दूंगा मैं, ओके। तो क्लास 11 का जो सिलेबस है वो पीडीएफ में मैंने डाल दिया है, 12th का भी डाल दिया है। 11 के कौन से जो चैप्टर्स है, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर। अगर ठीक से देखोगे ना तो यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, ये हमने जब जेई नीट का प्रिपरेशन किया होगा तो हमने क्लास 12th में ही पढ़े हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो क्लास 11 का सिलेबस है मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब 4 ही तो टॉपिक है जो क्लास 11 से है, और बाकी के जो टॉपिक है ये ऑलरेडी क्लास 12 में हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली ज्यादातर क्लास 12 का होगा, और क्लास 11 के बस हमें मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, इन चैप्टर को ही पढ़ना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सो हम 25 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी एज वेल एज क्लासरूम के अंदर भी। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी, ऑलमोस्ट हमें 45 डेज मिल रहे हैं, या उससे ज़्यादा भी मिले तो जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है तब तक हम क्रैश कोर्स आगे लेकर जाएंगे। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कैसे ज्वाइन कर सकते हो? जो हमें रेगुलर बच्चे हैं वो क्लासरूम में आएंगे, और जो आउट ऑफ औरंगाबाद है या जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डेली मैं यूट्यूब के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, तो यूट्यूब के ऊपर तुम लाइव उसे अटेंड भी कर सकते हो, ओके। कैसे अप्रोच रहेगा, हम क्या कैसे पढ़ाएंगे, क्या खासियत होगी जिससे हमें अच्छा स्कोर मिलेगा, ओके। हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। एटलीस्ट हमारी कोशिश यही रहेगी कि फिजिक्स के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स तो कोई भी लेकर आ सकता है। थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो हम 45 मार्क्स का टारगेट रखेंगे। 50 मार्क्स का फिजिक्स होता है ना, तो उसमें से 45 मार्क्स हमें लेकर आने हैं यहाँ पे सीईटी के अंदर। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, रैंडमली नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला हमें याद होना बहुत जरूरी है। हर एक लाइन बाय लाइन, जो स्टेट बोर्ड की किताब है उसकी लाइन बाय लाइन में भी जाएंगे, हम फॉर्मूला भी निकालेंगे, और फॉर्मूला से सब फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को ट्विस्ट करके दूसरा फॉर्मूला भी कैसे बनाना है वो एक पहली स्टेप हमें क्लियर करनी पड़ेगी। तो वो मैं पूरा क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला शीट भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ भी होगी, हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद बात आती है सबसे जरूरी, कॉन्सेप्ट तो लगा लिया हमने, पढ़ लिया, फॉर्मूला तो रट लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल की भर भर के हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे हम? न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले पीवाईक्यू, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास होंगी, और एक किताब मैं रिकमेंड करूंगा, मार्केट में बहुत सारी आती है, टारगेट पब्लिकेशन की किताब है, अरिहंत की है, पीएलपीएन की है, टारगेट के लिए तो भी चलेगा, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे तरफ से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए एक वर्कशीट मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और कोई एक किताब है मैं सबको रिकमेंड करूंगा, उस किताब से हम
बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पेपर, जैसे हमारे एक्चुअल सीईटी के स्टैंडर्ड का पेपर होता है उसके लगभग हम 10 मॉक टेस्ट बच्चों से सॉल्व करके लेंगे। हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर के अंदर ऐप डाउनलोड करो, ऐप के थ्रू हम इन सभी मॉक टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हम प्रॉपर मेथड से चलेंगे। हर एक दिन बहुत जरूरी है, जैसे क्रिकेट में कहते हैं T20 मैच में हर एक ओवर जरूरी है, तो ये क्रैश कोर्स एक प्रकार का T20 मैच है बच्चों। हर एक दिन जरूरी है, हर एक दिन में हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, प्रॉपर प्लान करना है, और उसका सबसे जरूरी पॉइंट है एग्जीक्यूशन करना है। भले ही कितने ही मेंटल प्रॉब्लम आए, कितनी भी एंजाइटी आए, कितना भी डिप्रेशन आए, उसको हमें पार करके आगे जाना है, क्योंकि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहना है, क्योंकि ये चांस, ये मौका और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, सो मेरे साथ जुड़ो। मैंने पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए है, क्लास कहाँ पे है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। COEP के अंदर 2-3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, VJTI के अंदर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मेरी तरफ से स्टूडेंट CET के थ्रू हर बार प्लेस होते हैं। आपको भी इसका एडवांटेज लेना है तो मेरे साथ जुड़ो। पूरे डिटेल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, नंबर, मेरा टेलीग्राम का चैनल, हमारा क्लास का एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे है। और जाते जाते कह दूं फिर से, क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 मार्च से सुबह 9 बजे। ठीक है, तो टिल देन बच्चों पढ़ते रहो और मेरे साथ जुड़ते रहो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट तक अगर वीडियो देखा है मतलब यू आर इंटरेस्टेड, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा अच्छा मटेरियल मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया, एक बार मेरे पर्सनली आके मिलो, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।